मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस्टियानो लोंगो है। दरअसल इसके ऊपर इसके 3 बच्चे और अपनी पत्नी के कत्ल का इल्ज़ाम है। पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, लेकिन इसने पुलिस को अपना नाम गलत बताया होता है। ये अपना नाम माइकल फिंगर बताता है। माइकल फिंगर एक रिपोर्टर है जो दी न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब करता है और आज उसने अपना नोवा आर्टिकल लिखा है जो कि एक मैगजीन कवर के लिए है। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद माइकल का जो बॉस है उसे अपने पास बुलाता है और कहता है जो तुमने आर्टिकल लिखा है वो एक फिक्शनल है। दरअसल तुम चाहते हो हर कोई तुम्हारी स्टोरी पे ध्यान दे ताकि तुम्हारी स्टोरी को हर कोई पढ़े, इसीलिए तुमने ऐसा किया है। तुमने जर्नलिज्म की बेसिक प्रिंसिपल को तोड़ा है। और अब माइकल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। इस बात से माइकल परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। वो अपने घर आता है जहां उसकी पत्नी जिल है। वो चाहता है कि वो फिर से एक रिपोर्टर की जॉब हासिल कर ले, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा होता क्योंकि उसे दी न्यूयॉर्क टाइम्स से निकाला गया है। माइकल को 2 सालों तक कोई भी जॉब नहीं मिलता और फिर साल आता है 2003 का, जब माइकल को एक रिपोर्टर का फोन आता है जो कि ओरेगन से था और वो माइकल को क्रिस्टीन लोंगो के बारे में बताता है जिस पर उसकी पत्नी और 3 बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम होता। वो उसे ये भी बताता है कि उसने अपना नाम माइकल फिंकल बताया था जो कि माइकल का नाम है। साथ ही उसने ये भी बताया था कि वो दी न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब करता है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? माइकल को इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तय करता है कि वो इसी कहानी के ऊपर रिसर्च करेगा और वो डिसाइड करता है वो इस न्यूज़ को पब्लिश करेगा ताकि उसकी जो इमेज बनी हुई है वो सुधर जाए। इसलिए वो सबसे पहले लोगों को एक लेटर लिखता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जल्द ही उसे अपना रिप्लाई मिल जाता है जो कि हाँ में था और अगले ही क्षण वो उसके सामने बैठा होता है। वो सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि तुमने मेरा नाम यूज़ क्यों किया। वो बताता है मैं अक्सर मैगजीन में तुम्हारे आर्टिकल पढ़ा करता था, इसलिए जब मुझे पुलिस ने पकड़ा तो मैंने अपना नाम तुम्हारा नाम बता दिया। और अब माइकल बोलता है मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। लोंगो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊंगा, पर इसके लिए 2 शर्त है कि जब तक मेरा ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाएगा तुम मेरी कहानी किसी को ना बताओगे ना पब्लिश करोगे, और दूसरा तुम मुझे अपनी तरह लिखना सिखाओगे। दरअसल वो उसके आर्टिकल का दीवाना होता है और वो भी चाहता है कि वो माइकल की तरह लिखे। माइकल उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो उससे कई बार मिलता है। वो उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है और लोंगो भी उसे काफ़ी कुछ बताता है, लेकिन वो अपने कत्ल के बारे में टाल मटोल करता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। लोंगो उसे कभी उसके घर पर तो कभी उसके ऑफिस में खत भी लिखता है, उसे अपने बारे में बताता है। और एक दिन वो उसे 80 पेजों की एक नोटबुक भी भेजता है जिसमें वो अपनी सभी गलतियां लिखता है जो उसने पूरी जिंदगी में की है, और इस बुक का नाम होता है दी रॉन्ग टर्न। जब माइकल इस बुक को पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी और लोंगो की राइटिंग हूबहू एक जैसी है। जिस तरह के आर्टिकल्स और स्केचेस वो बनाता था उसी की तरह माइकल भी बनाता था, और ये सब देखकर माइकल उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो एक दिन लोंगो के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारी कहानी कोई आर्टिकल के लायक नहीं है, मैं उस पर पूरी बुक लिखना चाहता हूँ क्योंकि वो एक आर्टिकल में पूरी नहीं हो पाएगी, और इसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। क्या तुमने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारा था? लोंगो उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है मैंने उन्हें नहीं मारा था। अब लोंगो को जज के सामने पेश किया जाता है जहां पर उस पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारा है। वहां पर लोंगो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं बस अपनी पत्नी और एक बच्चे का गुनहगार हूँ। और इसके बाद लोंगो को जेल वापस लाया जाता है। जब ये बात माइकल को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है क्योंकि लोंगो ने उसे कहा था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं मारा। वो लोंगो के पास आता है और बोलता है कि तुम मक्कार हो, तुम झूठे हो, मैं अब तुम्हारी बातों पे कभी विश्वास नहीं करूँगा। लोंगो उसे कहता है तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो और मैं जिसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मैं उनके नाम आपको नहीं बता सकता, तुम मुझ पर विश्वास करो। माइकल सोच में पड़ जाता है कि वो उस पर विश्वास करे या ना करे, और इसके बाद देखते हैं माइकल बाहर आ रहा होता है जहां उसे वही डिटेक्टिव मिलता है जिसने लोंगो को पकड़ा था। वो कहता है कि लोंगो एक झूठा है, बहुत शातिर अपराधी भी है, उसने जानबूझ के जज के आगे अपने बच्चे और अपनी पत्नी के मर्डर को माना है ताकि सब कंफ्यूज हो जाए।
वो जो कुछ भी तुम्हें बताता है वो सब झूठ है, तुम्हें उनका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसने जो भी तुमको अब तक बताया वो सब तुम्हें कोर्ट में जाकर बता देना चाहिए। वो उसे बोलता है तुम एक सरकारी गवाह बन जाओ, लेकिन माइकल साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं उसकी बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं माइकल को भी यही लग रहा होता है कि मैं कहीं गलत आदमी का साथ तो नहीं दे रहा जिसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मार दिया है। फिर लोगों को एक बार फिर दोबारा कोर्ट में दिखाया जाता है, जहां लोगों जज को बताता है कि मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था, और जब मैं शाम को वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी 2 बेटियां गायब हैं। मेरी एक बेटी बेहोश है और मेरी पत्नी रो रही थी। और जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बच्चियां कहाँ पर है, तो उसने मुझे बताया कि मैंने उन्हें पानी में डुबाकर मार दिया। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपना आपा खो बैठा, जिसके चलते मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। मेरी एक बेटी बेहोश थी और मैंने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी यहाँ पर अकेली रहे, इसीलिए मैंने उसको भी मार दिया। वहाँ पर सब हैरान हो गए। हर कोई सोचने लगा कि कोई कैसे अपनी छोटी सी बच्ची को मार सकता है। जज को पूरा यकीन होता है कि लोगों ने ही अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारा है, इसीलिए लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे डेथ रो भेजने का हुक्म दिया जाता है। लोगों यहाँ माइकल को देखता है, उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक होती है, जिसे देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है। उसे विश्वास हो जाता है कि लोगों ने अभी तक उसे जितनी भी कहानियां सुनाई थी वो सब झूठ है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो कुछ भी वो कोर्ट को बताए उस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सके, पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और अब उसे डेथ रो भेज दिया गया है। कुछ दिनों बाद माइकल फिर लोगों से मिलने जाता है और वो उसे कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने ही अपने पूरे परिवार को मारा था। पर फिर एक बार लोगों उससे फिर से एक बार झूठ कहता है। वो कहता है जब मैं अपने घर गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरी बच्ची को मार रही है और इसके बाद मैं ब्लैकआउट हो गया। मुझे कुछ नहीं पता चला कि इसके बाद क्या हुआ। पर अब माइकल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही अपनी पूरी फैमिली को मारा है। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। लोगों से बोलता है कि तुम्हारे और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, तुम एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसने अपनी पूरी फैमिली को मारा है ताकि तुम्हारा करियर बच सके, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं भी अपने आप को बचाना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर माइकल एक टाइम पे चौंक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच होता है, और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब माइकल की बुक कंप्लीट हो चुकी है जिसका नाम वो रखता है ट्रू स्टोरी, और जब वो पहला पेज पढ़कर सबको सुना रहा होता है तो वो पेज पूरा का पूरा लोगों के ऊपर होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि लोगों के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आता था और आदमी गुस्सा उसी पे करता है जिसकी वो केयर करता है। ये बात सच है कि लोगों मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन उसकी इस कहानी ने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसकी बातों से मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव पड़ा। अब वो अपनी किताब पढ़ना बंद करता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर और लोग होते हैं जो कि उससे बहुत सारे सवाल करते हैं। तभी वहाँ पर उसे लोंगो भी दिखता है जो कि उसका भ्रम होता है। लोंगो उसे कहता है कि मैंने अपनी आज़ादी को खोया है, लेकिन तुमने भी तो कुछ ना कुछ खोया होगा। माइकल उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इसके कुछ साल के बाद दिखाया जाता है कि लोंगो ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने मान लिया है कि उसी ने अपनी पूरी फैमिली को मारा था। वहीं माइकल लोगों की वजह से एक कामयाब राइटर तो बन चुका है, लेकिन कभी भी वो द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए दोबारा नहीं लिख पाया। वहीं लोगों ने भी जेल से काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे जो कि बहुत जगह पब्लिश हुए, यहाँ तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश हुआ। और इस कहानी के एंड में दिखाया जाता है माइकल जो कि लोगों से नफरत किया करता था, लेकिन हर संडे को वो उससे मिलने जाया करता था। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, जो कि एक सच्ची कहानी है।